सब्र पर एक दूसरे को सब्र की भी वसीयत करें। चार चीजें पाई जाए, ईमान, आमाल सालिहा, हक की नसीहत, उस रस्ते में आने वाली तकलीफ पर सब्र। अगर ये चार चीजें मुयस्सर आती हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है बंदा कामयाब है। और अगर ये चार चीजें नहीं तो फिर को बंदा जितना मर्जी दावा करे, जितना मर्जी शोर करे, जितना मर्जी ऐलान करे, वो कामयाब हो सकता। सबसे पहले तो अपना ईमान पक्का करें। ये जो कच्ची पक्की बातें करते हैं ना लोग, मुसलमान जो होता है ना, मुसलमान वो लवारस नहीं होता, वो वारस वाला होता है। उसका रब हर वक्त अपनी रहमत से उसकी हिफाजत करता है। मुसलमान हर वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के निगाह करम में रहता है। इसे कमजोर बातें नहीं करनी चाहिए कि मेरे को पीछे चढ़ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बरादरी मुखालिफ हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सच बोल दूंगा तो लोग पता नहीं मुझे मार देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। छुरी हजरत इब्राहिम चलाए भी ना तो हजरत इस्माइल के हलक पे चलना उसने तब भी है जब अल्लाह हुक्म करेगा। तो अल्लाह की हिकमत होगी, हिकमत इलाही होती है तो कोई काम होता है, वरना होता। तो अपनी तबीयत में मजबूत ईमान, तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा, मजबूती अफकार की, कच्ची बातें नहीं। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी को कभी हकीर नहीं समझना, कभी एकारत से नहीं नेकी करनी कि ये बड़ी छोटी है तो मैं इसको करूँ। आप फरमाया कभी हकीर ना समझना, नेकी का काम जो भी मिले कर देना। फरमाया अगर भाई से मुस्कुरा के मिलोगे बिना तो इस पर भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। हम तो उस दिन से के मानने वाले हैं जो कहते हैं तू गली से रोड़ा उठा दे, कांटा उठा दे, किसी की तकलीफ दूर कर दे, किसी इस पर गुंजाइश कर दे, किसी के लिए आसानी कर दे। जो भी खैर का काम मुयस्सर आए पूरे दिन में उसे छोड़े नहीं। सुबह घर से निकले, वो एक सहाबी थे, गालिबन ताबी थे, तो बाजार जाते अपने गुलाम के साथ तो सारा बाजार घूम के वापस आ गए। खादिम ने कहा जनाब को ना कोई खरीदा ना कुछ बेचा, तो आप सारा बाजार घूम के आ गए। फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है? मैंने कुछ भी नहीं किया। कहा जनाब फिर क्या किया है? फरमाने लगे तुमने देखा जो बंदा भी गुजरा मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कितनी को नेकियां मैं जमा करके आ गया हूँ। कोई खैर जो मुयस्सर आए। हम समझते हैं कि शायद वो करोड़ को रुपया होगा तो पूरी मस्जिद बनाऊंगा तो फिर मैंने नेकी कर दी है। शायद जनाब मैं, हालांकि ये छोटे छोटे काम है ना, छोटे छोटे काम, इनसे तो इनकी तो ज्यादा जरूरत होती है, इनकी तो ज्यादा हाजत होती है। कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो नीचे कोई खड्डा बना हुआ है तो उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के तबसरा करते हैं, ए रोड खोरे कदों बनना है भाई, ये खड्डा है ना, तो आप नीचे उतरे ना, तो आप धावड़ा ले ना, कई पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ करेगा तो मालिक वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफी हुई? फरमाया रात के वक्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ ना हो जाए। का मालिक को वो तो मैंने जमाना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था तो मैं तेरा ख्याल ना करूं? कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तबसरे करो, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें, जिंदगी में खजाना बनाए, खजाना, अपनी ड्यूटियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। देखिए ना इमाम हसन और हुसैन, इनकी आप कभी जिंदगी का मुताला करें। फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी है, पता करना है गरीब कहाँ है, उनका ख्याल रखना है, और नीरे पैसे नहीं देने। हमारे यहाँ लोग गरीबों को पैसे जरूर देते हैं, इज्जत नहीं देते, उनको 4 पैसे की मदद जरूर कर देते हैं पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर की हज अकबर अस्त, अज हजारा का बयक दिल बेहतर अस्त। किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, से वाबस्ता लोग मेरे बाप में से हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दुआई तो हंस के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे एक बुजुर्ग थे तो ताबीज लिखा करते थे, बड़े आलिम थे, मुझे कुछ थोड़ी सी ना
میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تویز لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ، اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تویز ہیں۔ میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم میں، آپ سارا دن تویز۔ فرمانے لگے یار میں تویز نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تویز لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تویز نہیں لکھتا، میں نہ بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں، میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، تو بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے۔ ہم الجھ گئے۔ یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں۔ جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا۔ ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نہ کچھ غربا، غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کہتے ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے، ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں۔ کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے۔ قربان جائیں نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے، عیب جوئی نہ کر۔ گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون، اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا، اور کتنی گرمی سہی ہے چولہے کے سامنے، لیکن صاحب کو کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے بھئی، اس طرح کرنا، اب جو اگلی انڈیا وہ تو پکا، آنا تو کھڑا ہو، یہ پتہ چلی یہ کام کتنی